फेज 1 में कितनी रैंक तक बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है? 20,000 रैंक तक। फेज 2 में 45,000 रैंक तक। फेज 3 में 70,000 रैंक तक। फिर फेज 4 में 1,00,000 रैंक तक पार्टिसिपेट कर सकता है। फेज 5 में जो इनका 1,00,000 रैंक से ऊपर है। हालांकि जिन बच्चों को 1,00,000 रैंक से ऊपर होता है वो वीआईटी वेल्लोर और चेन्नई के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। 5,000 की फीस पे करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको पे करना एज पर द शेड्यूल भूल जाते हैं तो दोबारा से री एंटर करने का चांस किसी भी फेज में नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए आपने फेज 1 में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना था और आपने फीस नहीं पे की तो आप अगले फेज में एलिजिबल नहीं होते हैं, बिकॉज आपके फेज की फीस पे करने की डेट निकल चुकी होती है। फॉर एग्जाम्पल आप फीस पे कर देते हैं और आपको फेज 1 में अलॉटमेंट नहीं आती है, तब तो आप फेज 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि फेज 1 में अलॉटमेंट आई, अलॉटमेंट आपने होल्ड की और अपने अगले फेज के लिए आप अपग्रेड कर जाएं। कैसे काउंसलिंग होती है? तो भाई पहले स्टेप पर रजिस्ट्रेशन करोगे, 5,000 की फीस पेमेंट करोगे, फिर आप चॉइस फिलिंग करोगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है। चॉइस फिलिंग करने से पहले आपको अपने जितने भी गाइडलाइंस आई हुई हैं ईमेल पर या उनके नोटिफिकेशन के जरिए वो आपको सारी रीड करनी होगी। रिमेंस हम आपको वीडियो के जरिए समझा भी रहे होंगे। स्टेप 3 में अगर हम बात करें तो अलॉटमेंट आती है। अलॉटमेंट आने के बाद एज पर द शेड्यूल आपको रिमेनिंग फीस जो प्री बुकिंग अमाउंट होता है वो आपको डिपॉजिट करना होता है। रिमेनिंग अमाउंट एज पर द लास्ट डेट आपको डिपॉजिट करना रहता है। अगर लास्ट डेट तक आप डिपॉजिट नहीं करते हैं तो आपकी सीट कैंसिल कंसीडर होती है। वीआईटी में किसी भी तरह का कोई भी मैनेजमेंट कोटा नहीं है, कोई पैसा देके एडमिशन लेने का फंडा नहीं है।